Good morning, all students. Today I am going to upload it chapter 2, class 9. Chapter name is Lhasa की ओर। तो ये सभी लहासा की ओर के शब्दार्थ हैं और यहाँ से पहला क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुँचने पर भिखमंगों के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? आंसर है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेखक को विश्वास है कि यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर निर्भर है तथा तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों की एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। वहाँ संबंधों को महत्व दिया जाता था, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। वहीं दूसरी ओर बिना जान पहचान वाले आदमी को भटकना पड़ता था एवं तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद स्थानीय शराब छड़ पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रख पाते थे। वह अपने मित्र सुमति के साथ आए थे, जिसके कारण वहां ठहरने का अच्छा प्रबंध हो गया। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से किसी के पास बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी, जिससे यात्रियों को हमेशा अपनी जान का डर लगा रहता था, क्योंकि डाकू या लुटेरे अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे उनके पास कुछ है या नहीं। इस प्रकार से सभी की जान जोखिम में रहते थे। लेखक को लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए। पहला कारण है, लेखक का घोड़ा धीमा चल रहा था। दूसरा कारण है, लेखक रास्ता भटक गया और गलत रास्ते में जाकर वापस आना पड़ा। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास ले जाने से रोका क्योंकि उसे वहीं लगभग 1 सप्ताह लग सकता था। शेखर विहार के एक मंदिर में उन्हें 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी। उनका अवलोकन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक नहीं रोका। 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को भिखारी के वेश में यात्रा करना पड़ा। लेखक रास्ते में अपने साथियों से बिछड़ गया। लेखक को अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। लेखक को लौटते समय ठहरने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला आदि। 6ठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज अच्छा था। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत की भावना नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। अनजान मेहमान की भी वे सेवा करते थे। तिब्बती शराब छड़ पीते थे। वे धार्मिक चिन्हगंडों में विश्वास रखते थे। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए
विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? उत्तर है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।